गुलाम नबी आजाद के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हिंदुओं में ऊंच नीच का भेदभाव, न्याय और बराबरी की वजह से लोगों ने अपनाया इस्लाम धर्म। गुलाम नबी के बयान पर महबूबा मुफ्ती का तंज, कहा, गुलाम नबी को पूर्वजों के बारे में कितनी जानकारी नहीं जानती, लेकिन ज्यादा अतीत खंगालने पर मिल सकते हैं बंदर। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर शैलेशानंद गिरी ने जताई आपत्ति, कहा, सनातन धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी अशोभनीय, भेदभाव से रहित है सनातन धर्म। राहुल गांधी को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, कहा, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, राहुल को फिर से चुनेगी अमेठी की जनता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का राहुल गांधी पर दिए बयान से यू टर्न, कहा, जनता चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े चुनाव। अजय राय के बयान पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का पलटवार, कहा, राहुल गांधी को नकार चुकी है अमेठी की जनता। पंजाब के जालंधर में पत्रकार ने की खुदकुशी, मौके से सुसाइड नोट बरामद, खुदकुशी की वजहों की जांच में जुटी हुई पुलिस। कल भोपाल के दौरे पर जाएंगे अमित शाह, एमपी सरकार का जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड, गरीब कल्याण अभियान की भी करेंगे शुरुआत। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष अलागिरी, दोनों नेताओं के बीच पार्टी संगठन समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। मणिपुर के दौरे पर सीपीएम प्रतिनिधिमंडल ने राहत शिविरों का दौरा किया, हिंसा पीड़ितों का जाना हाल। लेह में युवाओं से मिले राहुल गांधी, बातचीत में बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा, सरकारी संस्थाओं में रखे जा रहे आरएसएस के लोग मंत्रालयों के फैसलों में भी दे रहे हैं दखल। लेह में राहुल गांधी ने फुटबॉल मैच का उठाया लुत्फ, दर्शकों के बीच बैठकर देखा मैच, खिलाड़ियों और दर्शकों के साथ सेल्फी भी ली। हैदराबाद पहुंचेंगे अलग अलग राज्यों के बीजेपी विधायक, तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा, जनता को सरकार की बताएंगे उपलब्धि। एमपी के छतरपुर में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने उम्मीदवार का पुतला जलाया, टिकट बंटवारे में पक्षपात का लगाया आरोप। एमपी के छतरपुर में महिलाओं ने भी किया प्रदर्शन के दौरान चूड़ियां फेंकी और नारेबाजी की, बीजेपी आला कमान से उम्मीदवार बदलने की मांग की। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कमालपुर में गौशाला का लिया जायजा, गौशाला में 13 गायों की अचानक हुई थी मौत। यूपी मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज, गजल होटल लैंड डील मामले में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की अपील। राजस्थान के सीएम गहलोत ने कोचिंग संचालकों के साथ की बैठक, छात्रों की बढ़ती खुदकुशी के मामले को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इंफोसिस के संस्थापक एना नारायण मूर्ति से की मुलाकात, दोनों के बीच विकास से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा। जर्मनी से मिले हथियारों से रूस पर कहर बरपा रही यूक्रेनी सेना, डेनिश 155mm ऑटोमेटिक मशीन गन से दुश्मनों पर कर रही है जोरदार हमला। ज़ेपोरिज़िया की ओर रूसी सेना का भीषण प्रहार, यूक्रेनी ठिकानों को चुन चुन कर बनाया निशाना, हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तहस नहस। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के S-70 ओखोटनिक की एंट्री, आसमान में रूसी पायलटों ने युद्ध की रिहर्सल की, जारी किया वीडियो। यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ब्लास्ट, एनहोर्दर में मीटिंग कर रहे थे रूसी सैनिक, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। क्लेशेवका में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी, यूक्रेनी टावर का रूसी सेना ने उड़ाया, ब्लास्ट का जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सैनिक का रूसी सेना को सरेंडर करने का नोट, ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सैनिक ने भेजा आत्मसमर्पण का लेटर। युद्ध में जीत के लिए यूक्रेन ने उतारी कम दूरी की मोबाइल विमान भेदी मिसाइलें, यूक्रेनी सैनिक रिमोट से कंट्रोल कर रूसियों पर कर रहे हैं फायरिंग। अमेरिका ने यूक्रेनियन के लिए अस्थायी सुरक्षा 19 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई, अमेरिका में रह रहे यूक्रेनी अस्थायी सुरक्षा के लिए कर सकेंगे आवेदन। रूसी सेना ने डोनेट्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर किया मिसाइल से हमला,
रूस ने BM-21 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए ताबड़तोड़ अटैक। रूस की एक पोर्ट पर लगी भीषण आग से पोर्ट पर रखे कच्चे तेल के बैरल जल गए। जबरदस्त धमाकों की आवाज से दहला पूरा इलाका। आगजनी के पीछे यूक्रेनी एजेंट के होने की आशंका। न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 की ताकत होगी डबल, पहले से ज्यादा घातक हो जाएगा रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95। कनाडा ने रूस पर लगाया अतिरिक्त प्रतिबंध। 3 रूसी अदालतों बासमानी, होमोकोनोचेस्की और मोस्गोरोसुद को किया बैन। जर्मन मीडिया का दावा, अनाज सौदे को बदलने का नया समझौता तैयार कर रहे हैं रूस, टर्की और कतर। जल्दी यूक्रेन पर थर्मोबैरिक बम से हमला करेगा रूस। यूक्रेन के क्लस्टर बम हमले के जवाब में रूस थर्मोबैरिक बम इस्तेमाल करने की बना रहा योजना। आयरलैंड सरकार में घोटाले के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे लोग। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से जांच की मांग की। लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारे। राजस्थान के कोटपुतली में शख्स की पीट कर हत्या। वन विभाग के कर्मचारियों पर शख्स की पिटाई का। राजस्थान बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में आए दिन हो रही है रेप और हत्या की वारदात। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल सरकार। यूपी के सीतापुर में पति पत्नी की पीट कर हत्या। अवैध संबंध को लेकर 2 पड़ोसियों में था विवाद। सीतापुर के राजेपुर गांव में हुई वारदात। गुरुग्राम में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। झज्जर में युवती की गला घोटकर हत्या। पुलिस ने मां बाप और भाई को किया गिरफ्तार। बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या पर गरमाई सियासत। हत्या को लेकर जीतन राम मांझी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, बिहार में कानून व्यवस्था बेहद खराब। पत्रकार की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा, नीतीश से नहीं संभल रहा है बिहार। पीएम बनने की लालच में राजधर्म भूल चुके हैं नीतीश कुमार। अररिया में पत्रकार की हत्या पर सांसद पशुपति पारस ने भी बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में आज हर कोई असुरक्षित है, फिर भी जंगल राज जैसा हाल है। राजस्थान के चुरू में कबड्डी खेलने के दौरान छात्रा की मौत। कबड्डी मैच के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी छात्रा, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मध्य प्रदेश के सतना में रेप के आरोपी के घर चला बुलडोजर। आरोपी पर 5 साल की नाबालिग से रेप का आरोप। पीड़ित का अस्पताल में चल रहा है इलाज। रायबरेली में प्रेमिका से मिलने आए युवक की पिटाई। पेड़ से बांधकर लोगों ने युवक को पीटा। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। लखनऊ के पास ई रिक्शा, कार और डंपर की टक्कर। हादसे में एक शख्स को आई चोटें। लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर हुआ हादसा। यूपी के गाजियाबाद के पास भीषण सड़क हादसा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बरेली में स्कॉर्पियो के बोनेट पर बैठकर रील बनाना पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने भेजा 69,000 रुपयों का चालान। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी पर बिजली गिरने से हड़कंप। कैमरे में कैद हुई ज्वालामुखी पर बिजली गिरने की तस्वीर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीड़ ने कम से कम 20 चर्चों और ईसाइयों के 86 घरों को जलाया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने जमकर काटा बवाल। पुलिस ने अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर 145 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जरांवाला में दूसरे दिन भी सभी शिक्षण संस्थान, बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद। सरकार की सख्ती के बावजूद पाकिस्तान के पश्तूनों ने लाहौर में निकाली रैली। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। पाक सेना और पुलिस पर पश्तूनों के दमन का आरोप। राजधानी कूच कर रहे पश्तूनों को रोका गया। पीटीएम सदस्यों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद समर्थक भड़के। पीटीएम ने बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई। ब्लैक सी में यूक्रेनी ड्रोन अटैक नाकाम। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी वेसल को किया टारगेट। टारगेट पर अटैक से पहले यूक्रेन नेवल ड्रोन को नष्ट। बेलारूस ने नाटो देशों पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया को दी खुली धमकी। बेलारूस पर हमला हुआ तो परमाणु बम से देंगे जवाब। रूस के सुरपुखोव से आसमान में एक साथ दिखाई दिए कई ड्रोन। मॉस्को पर बड़े ड्रोन हमले की तैयारी।
बेलगोरोड पर हमले का यूक्रेनी प्लान फेल, यूक्रेनी सैनिकों पर रूस की आर्टिलरी से फायरिंग, हमले में बिल्डिंग ध्वस्त, सभी सैनिकों की मौत। यूक्रेनी सेना ने काफिले पर रूस का विध्वंसक हमला किया, यूक्रेनी सेना के काफिले पर रूस ने दागे मोर्टार, रूसी हमले के बाद यूक्रेनी सैनिक भागे। खार्किव में मिसाइल अटैक में यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट ध्वस्त, हमले के बाद यूक्रेनी पोस्ट तहस नहस। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला जारी, यूक्रेन का दावा, रूस ने दागी 4 मिसाइलें, 40 से ज्यादा बार शेलिंग की, यूक्रेन का भी रूस पर जवाबी हमला।